इस चैनल का मकसद ज़िंदगियों में ईमान और उम्मीद को पैदा करना है, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इस बरकत में शामिल हो सके। आज मेरे वर्ड ऑफ गॉड का टॉपिक है सोच की तजदीद करना। फिशिंग की एक ट्रिक है कि कीड़े को हुक में इस तरह से बांधा जाए कि पानी में हुक जो है वो नज़र ना आए, और जब मछली पानी में कीड़े की हरकत और उसकी स्मेल को देखती है तो उसे शिकार करने के लिए उसकी तरफ राग़िब होती है, लेकिन वो खुद ही शिकार हो जाती है। इसी तरह से शैतान ख्यालात के गहरे तालाबों में इंसान के डर, इंसान की कमजोरियां, उनकी सिक्योरिटी और डाउट्स को जानने की कोशिश करता है और मौका मिलते ही जो है वो इंसान उन्हीं को इंसान के फेलियर के लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए खुदा के कलाम में पहले पतरस 5:8 में ईमानदारों को होशियार और बेदार रहने की तलकीन की गई है। इसी तरह से जब नौजवान अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए अपने कैरियर को चूज करते हैं, अपने टाइम फ्रेम को जो है वो डिजाइन करते हैं, कितनी उन्हें उस कैरियर के लिए मेहनत दरकार है उसके ऊपर नजर करते हैं, अपने रिसोर्सेज को देखते हैं, तो ये सोचने की जरूरत है कि आप किस तरह से इस सारी प्लानिंग को जो है वो डिजाइन करते हैं या प्लान करते हैं, किस तरह से आप सोचते हैं। और खुदा के कलाम हमें रोमियो के खत 12:2 में कहता है कि हमें दुनिया की तरह नहीं सोचना, हमें दुनिया की तरह जो है वो प्लानिंग नहीं करनी, यानी हमें इस तरह से नहीं सोचना कि ये हमने कैरियर या ये गिफ्ट खुदा ने हमें दिए हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हम इसको किस तरह से जो है वो पूरा करें। टाइम इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चाहिए, हम इतना टाइम नहीं दे सकते, हमारे पास यानी इसमें इतनी मेहनत दरकार है। ये सारे थॉट और ये सारे ख्यालात जो है वो नेगेटिव हैं और ये आपको फेल कर सकते हैं आपके कैरियर में और आपकी आगे फ्यूचर में। इसलिए कलाम हमें सिखाता है कि हमें कलाम के मुताबिक जो है वो सोचना है, क्योंकि मसीह में हम नए हैं, हमारी अकल, हमारा एटीट्यूड और हमारा जो है सब कुछ खुदा ने ओल्ड चीजें जो है वो चेंज कर दी हैं और अब हम नई मसीह में, अब हम नई मखलूक हैं। इसलिए हमें डिफीटेड थॉट, नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करना है खुदा के वादों से। और ये सारे नेगेटिव थॉट जब दिमाग में आते हैं तो उसे तुरंत जो है वो रिप्लेस करने की जरूरत है वर्ड ऑफ गॉड के जरिए, क्योंकि हमें इस तरह से रिप्लेस करना है कि अगर मुश्किलात और हर्डल्स हैं तो खुदावन उन्हें जो है वो हमारे लिए उन सब को रिमूव करेगा, क्योंकि वो गिफ्ट खुदा ने आपको दिए हैं ताकि आप उनको यूज करें। ये डर, मुश्किलात रास्ते में इसीलिए जो है वो इब्लीस खड़ा करने की कोशिश करता है ताकि आप जो है वो अपने गोल को अचीव ना कर पाए और आपके गिफ्ट और आपके टैलेंट जो है वो छुपे रहे। तो इसीलिए खुदा के कलाम में पहला करंथियों 16:9 में पालूस रसूल के खत में लिखा है कि जब खुदा अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलता है तो मुखालिफीन भी उसके साथ ही जो है वो मौजूद होते हैं। यानी हमें जो है वो अपनी ब्लेसिंग को, अपनी सरफराजी को जो है वो लेने की पूरी जदोजहद और कोशिश करनी है और हडल और मुश्किलात को जो है वो रिप्लेस करना है कि खुदावन आपके साथ है, जिसने आपको प्लान दिया है वो जरूर ही उससे पूरा भी करेगा। जब हम खुदा ने यीशु मसीह की जो है वो मिसाल देखते हैं कि दरियाई यरदन में उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करना है, तो खिदमत स्टार्ट करने से पहले ही इब्लीस उन्हें आजमाता है, यानी उनके अंदर लालच को पैदा करता है, उनके अंदर शक को पैदा करता है, उनके आइडेंटिटी के हवाले से, यानी वो हर तरह से अपना जोर लगाता है कि खुदावंद यीशु की मिनिस्ट्री जो है वो स्टार्ट ना हो और उनका मकसद जो है वो पूरा ना हो। लेकिन उन्होंने
वर्ड ऑफ गॉड के जरिए ही इब्लीस के सारे इरादों को मात दी। खुदावन जो इरादा बनाता है किसी जिंदगी में उसे जरूर ही पूरा करता है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है 10:10 में, चोर आता है चुराने लेकिन खुदावन यीशु आते हैं जिंदगी देने के लिए, बरकत देने के लिए और कसरत की बरकत देने के लिए। इसलिए हर नेगेटिव थॉट को जो है वो हमें रिप्लेस करना है खुदा के वादों से, ताकि आप उस अपने गोल को अचीव कर पाए। अगर कोई मेडिकली जो है वो अपनी सिकनेस की वजह से परेशान है, किसी सिकनेस से गुजर रहे हैं, तो आप ये मत सोचें कि आपकी सिकनेस जो है वो काफी लंबी चल रही है, यानी काफी अरसे से आप बीमार हैं। हमारी बीमारी बहुत सीरियस है। खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, बल्कि ऐसे नेगेटिव थॉट्स को आपने रिप्लेस करना है कि खुदावन यीशु ने हमारी शिफा के लिए मार खाई है, खुदावन यीशु ने हमारी खातिर और हमें हमारी सेहत और जिंदगी के लिए, हमारी निजात के लिए खुदा ने क्रॉस को उठाई है और उन्होंने सेक्रीफाइस अपने आप को किया है। तो ये शिफा आपकी है और इन सारे नेगेटिव थॉट्स को आपने खुदा के वादों से रिप्लेस करना है, तो जरूर आप इस शिफा को अपने बदन में देखेंगे और खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। अगर आपकी फैमिली जो है वो किसी किस्म की टूट फूट का शिकार है, अगर आप के अंदर जो है वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर आप सेपरेट होना चाहते हैं, तो इन सारे नेगेटिव थॉट को खुदा के कलाम से रिप्लेस करें कि खुदा ने इस बंधन को बांधा है। शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये एक कोवेनेंट है, एक अहद है और खुदा खुद इसका गवाह होता है। और अपनी इस मैरिज लाइफ को जरूर एक चांस दें और ताकि आपका ये रिलेशनशिप बंधा रहे और खुदा आपको और आपके घराने को बरकत दे। हर किस्म के नेगेटिव थॉट्स को अपने दिलो दिमाग से निकाल के खुदावन के चरणों में आए, और खुदा ने आपको बरकत दी है और खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। तो वो सारे नेगेटिव थॉट जो कि हमारे कैरियर के हवाले से हैं, हमारी जिंदगी के हवाले से, हमारी सेहत के हवाले से हैं, जरूर उन्हें खुदा के वादों के साथ रिप्लेस करे, तो खुदावन जरूर आपको बरकत देगा और खुदावन आपको बुरोमंद और बढ़ाएगा। और खुदा के कलाम में गलतियों के खात उसके 6:9 में लिखा है कि अगर हम बेदिल नहीं होते किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने में, यानी जब हम गिव अप नहीं करते, तो खुदा हमें जरूर सरफराज करता है, खुदा हमें जरूर तरक्की देता है। मेरी दुआ है कि खुदावन हमेशा आपके साथ रहे, आपके सारी प्लानिंग में खुदावन आपको बरकत दे। आइए हर किस्म के नेगेटिव थॉट को जो कि आपके अंदर डर को पैदा करते हैं, जो कि आपको डिप्रेस करते हैं, जो कि आपको नेगेटिव थॉट्स जो है वो क्रिएट करते हैं, खुदावन के हाथों में दे और उन सारे थॉट्स को खुदावन यीशु का कैदी बनाए और खुदावन अपनी पावर को और अपनी कुदरत से खुदावन आपको जो है वो बरकत दे और हमेशा सरफराज करे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ करें। कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन, इस वक्त के लिए, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र हो जो तूने अपने लोगों के लिए दिया। खुदावन हर किस्म की नेगेटिविटी खुदावन तेरे लोगों की जिंदगियों से जाती रहे। खुदावन इन्हें बोल्डनेस अता कर, खुदावन फेथ बढ़ा इनका, खुदावन होप इन्हें अता कर खुदावन जो कि तेरी तरफ से है खुदावन, और जिन्हें खुदावन तू अपना हाथ रखता है, होप देता है और तू अपनी इस होप को जरूर ही जिंदगियों में पूरा करता है। खुदावन अपने लोगों को कसरत की बरकत दे। मसीह यीशु के वसीले से मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।